की चर्चा हम इसके पहले कर चुके हैं कि मृत्यु के बाद 11वें दिन क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें नारायण बलि, मध्यम षोडशी, फिर आद्य श्राद्ध, प्रेत शय्या दान, विविध दान तथा उदकुंभ दान, वृषोत्सर्ग, और स्त्री का श्राद्ध हो तो उस दिन गोदान और संक्षिप्त वैतरणी का गोदान भी होगा। और यदि संभव हो तो उत्तम षोडशी भी हो सकती है, या नहीं तो उत्तम षोडशी 12वें दिन होगी। तो आज हम शय्या दान के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि शय्या प्रेत के लिए भी दी जाती है और शय्या 12वें दिन भी दी जाती है। तो उसमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए और शय्या को किस तरह से रखना चाहिए, ये सारा विधान शास्त्र में है। तो उसके अनुसार हम कुछ उसके ऊपर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना चाहते हैं। तो देखिए, प्रेत शय्या का जो दान है तो उसमें उत्तर की ओर उसका सिर रखा जाएगा, और जो द्वादशाह की शय्या है उसका सिर दक्षिण की ओर होगा। तो ये तो है, एक शय्या लगाएंगे इस तरह से। तो प्रेत शय्या का सिरहाना दक्षिण की ओर होगा, नहीं उत्तर की ओर होगा, और जो द्वादशाह की शय्या है उसका दक्षिण सिरस माने दक्षिण की ओर सिर होगा, और उत्तर की ओर वो पैर जिधर रखते हैं वो हिस्सा होगा। और उस पर दोनों शय्याओं पर ये लिखा है कि शय्या के नीचे ईशान कोण में सामर्थ्यानुसार धातु या मिट्टी से बना घृतपूर्ण पात्र रखेंगे। ये प्रेत शय्या के लिए पहले बोल रहे हैं। तो ईशान कोण में घृतपूर्ण पात्र, अग्नि कोण में कुमकुम पात्र, और नैऋत्य कोण में गेहूं से भरा पात्र तथा वायव्य कोण में जलपात्र रखेंगे। तो ये क्रम से कोण हैं। ईशान कोण जो है वो उत्तर और पूरब का कोना है। अग्नि कोण जो है वो दक्षिण और पूरब का कोना है। नैऋत्य कोण वैसे ही पश्चिम और दक्षिण का कोना है, और वायव्य कोण जो है वो पश्चिम और उत्तर का कोण है। तो उसमें ये 4 कलश रख देंगे शय्या के नीचे, और उसके बाद जो है सिरहाने की ओर घृतपूर्ण कलश रखेंगे, ये दिया। तो सिरहाने की ओर घृतपूर्ण कलश रखेंगे, और फिर यह निद्रा कलश कहलाता है। तो शय्या पर गद्दा आदि बिछा करके और उसको श्वेत चादर से सुसज्जित करना चाहिए, और तकिया भी रखेंगे। तकिया को सिरोहान कहते हैं, सिरहाना उसी से बना है। तो सिर का जहाँ त्याग किया जाए, सिर को जहाँ रखा जाए वो सिरोहान है, तो वही सिरहान कहलाता है। वहाँ पर मृत व्यक्ति के द्वारा उपभोग में लाई गई वस्तुएं भी शय्या के पास रख देंगे। शय्या के नीचे सप्तधान्य रखेंगे। तो मृत व्यक्ति की जो वस्तुएं उनको जो प्रिय थीं, तो उसमें कुछ वस्तुएं जो निषिद्ध हैं, जैसे नशा का सेवन वो करते हो, तो उसको छोड़ करके अन्य प्रिय वस्तुओं को रखना चाहिए। इसीलिए लिखा है, प्रेतोपभुक्तम यत् किंचित वस्त्र वाहन भाजनम। प्रेत ने जो कुछ उपभोग किया है
वस्त्र, वाहन माने सवारी, भाजन पात्र, और जज्जद इष्टंच तस्यासेत, और जो कुछ उनको इष्ट रहे हैं उन सबको तत्सर्वम प्रतिपादयेत, वहाँ उसको रखना चाहिए, ये दिया है। तो इस तरह से सैया के पास इन चीज़ों को रख के सैया के ऊपर फल फूल, माला, पान, कुमकुम, कपूर, अगर, चंदन और वस्त्र, गमछा, धोती, जो भी मच्छरदानी आदि, श्रृंगार पात्र और आभूषण, पुस्तक, जपमाला, स्वर्णमयी प्रेत की प्रतिमा और भोजन पात्र आदि रखेंगे। तो ये सब जो है गरुड़ पुराण में आया है कि अगर अंगूठी दी जाती है सैया पर, दोनों ही सैया पर देनी चाहिए, तो उससे जो श्राद्ध करता है वो सुखी रहते हैं। तो इसलिए सैया के ऊपर ये रख देंगे। और सैया के दान के पहले जो और कृत्य हैं, माने द्विज दंपति को ससम्मान उत्तराभिमुख आसन पर विराजमान करेंगे। और ये दिया है कि अगर ब्राह्मण ही आए हैं, ब्राह्मणी नहीं हैं, तो उनके बाएं भाग में प्रतिनिधि के रूप में कुश को ब्राह्मणी के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करेंगे। और फिर रक्षा दीप दक्षिणाभिमुख जलाकर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ करके और कृत्य आगे आरंभ करेंगे। तो ये सैया के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनमें उनको हमने बताया। और जो द्वादशाह के दिन सैया है उसमें भी ये सब चीज़ें दी जाएंगी। माने जहाँ भी आंगन में करें या दरवाजे पर करें, तो इस सैया का सिर दक्षिण की ओर होगा। तो इस और उस पर गद्दा आदि रख देंगे, ओढ़ने की सामग्री भी, रजाई, कंबल जो भी है, चादर, तकिया वो रखेंगे। और उसमें आयना, कंघी, माला, स्त्री हो तो ये सब भी देंगे, आभूषण आदि देंगे। पुरुष के लिए छाता, जूता, पूजा सामग्री, पुस्तक तथा भोजन निर्माणोपयोगी पात्र, भोजन के निर्माण के लिए जो आवश्यक पात्र हैं। और फिर तो प्रेत सैया की तरह ही यहाँ भी सैया के नीचे ईशान कोण में सामर्थ्यानुसार धातु या मिट्टी का बना घृत पात्र, अग्नि कोण में कुमकुम पात्र, नैऋत्य कोण में गेहूं से भरा पात्र तथा वायव्य कोण में जल पात्र रखेंगे। यहाँ भी ये है कि साथ ही सप्तधान्य जो है वो रखेंगे। और सिरहाने के नीचे घृत कुंभ, घी से भरा कुंभ रखेंगे। तो ये सब वस्तुएं वहाँ देंगे। और जो भी फूल माला आदि जो वहाँ स्थान बताए गए हैं प्रेत सैया के वर्णन के समय में, उनको भी वहाँ रख देंगे। तो सैया के ऊपर ही फल फूल, माला, पान, कुमकुम, कपूर, अगर, चंदन, ये सब का वहाँ विधान है। तो इनको भी, फूल माला आदियों को भी यथास्थान वहाँ सैया पर ही रख देंगे। तो इस तरह से ये उस दिन का दान होगा। और तो दोनों सैया का दान जो है वो पूजन के बाद होता है। माने द्विज दंपति का पूजन और फिर प्रेत प्रतिमा का भी पूजन करते हैं एकादशाह के दिन। और उसके बाद
उसको प्रतिष्ठा के द्वारा उस पर रख करके तब फिर आगे का कृत्य आरंभ करते हैं। और द्विज दंपति को उसका दान करना है, प्रेत की प्रतिकृति को, तो उसको संकल्प पूर्वक दान करेंगे और फिर जो है दक्षिणा का संकल्प करेंगे। तो दक्षिणा में दिया है कि सुवर्ण खंड या निष्क्रय द्रव्य ये उसमें दिया जाएगा। तो सही, तो ये करके जब संकल्प कर देंगे कि हम ये जो है स्वर्ण खंड का दान कर रहे हैं, उसको दे देंगे ब्राह्मण को, तो उसके बाद सैया का पूजन आरंभ होगा। सैया पूजन करके और फिर उसको ब्राह्मण को देंगे। तो वो सैया दान का जो मंत्र है, तो देखिए दिया है, जथा न कृष्ण शयनम शून्यम सागर जातया तथा शून्यस्तु प्रेतस्य सैया जन्मनि जन्मनि। तो सागर जातया लक्ष्म्या, सागर से उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी हैं, जैसे उनसे शून्य कृष्ण का शयन नहीं होता, उसी तरह से, माने जैसे लक्ष्मी हमेशा कृष्ण की सैया पर रहती हैं, उसी तरह से ये प्रेत की सैया या जो प्रेता है उसकी सैया, स्त्री हो तो प्रेता बोलेंगे, तो वो जन्म जन्मांतर में उसकी सैया भी शून्य न हो। जस्माद शून्यम शयनम केशवस्य शिवस्य च सैया शून्यास्तु प्रेतस्य तस्मात् जन्मनि जन्मनि। तो ये बोलते हैं कि जैसे केशव और शिव का शयन जो है, उनकी जो सैया है वो अशून्य है, माने वहाँ हमेशा भगवती पार्वती का अथवा लक्ष्मी का सानिध्य रहता है केशव के साथ और शिव के साथ पार्वती का। उसी तरह से ये प्रेत की सैया हमेशा अशून्य रहे। तने स्त्री है तो उसकी सैया उसके पति से अशून्य हो, और पुरुष है तो उसकी सैया पत्नी से अशून्य हो। ये प्रार्थना करके फिर सैया का स्पर्श कर ब्राह्मण बोलेंगे ओम स्वस्ति, माने सैया का स्पर्श करके ब्राह्मण बोल देंगे स्वस्ति। तो उसके बाद वो सांगता का दान होगा। तो वो दक्षिणा जो है वो सांगता के लिए ब्राह्मण को देंगे। तो इस तरह से ये सैया दान पूर्ण होगा। और इस सैया के दान के बाद ही अन्य दान जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जाएगा। प्रत्यक्ष गोदान आदि संभव न हो तो उसके निष्क्रय द्रव्य को, माने मूल्य की कल्पना करके, मूल्य की कल्पना माने जैसे गौ प्रत्यक्ष देंगे या बड़ी देंगे तो उसका मूल्य अधिक होगा, छोटी गैया बछिया आदि देंगे उसका मूल्य कम होगा। तो इस तरह से ये सभी दान जो हैं उनका एक आसाह में जिनका विधान है उनका दान करेंगे। वहाँ भूमि दान, महिषी दान, वृक्ष दान, इस सब का विधान है। तो प्रत्यक्ष भूमि दान आदि न हो तो उसके निष्क्रय के रूप में कुछ मूल्य की कल्पना करके और उसको दे दे। तो इस तरह से विविध दान करना चाहिए। और फिर वर्षासन का दान है, 1 वर्ष तक भोजन के लिए अन्न का दान करना चाहिए। एक वो अंदाज़ा करके कि एक आदमी एक दिन में इतना खा सकता है, तो उसके अनुसार वर्ष भर का अन्न जो है
वो दे दे, और नहीं देशाचार के अनुसार 360 पिंडों का भी विधान है कि माने साल में 360 दिन मान के प्रतिदिन के भोजन के रूप में एक एक पिंड दे, और बीच में मलमास हो तो 390 पिंड वो दे दे। तो इस तरह से ये 360 पिंडों का दान वर्षासन के स्थान पर कर देंगे। वो ये पिंड जो हैं जौ के आटे से अथवा खोए से भी बनाए जा सकते हैं। तो इनका जो है एक साथ संकल्प हो जाएगा, एक साथ होगा। माने वो ये कह देंगे कि षष्ट्युत्तर शतत्रय माने 360, मलमास हो तो 90+63 बोल के संख्याका पिंडा वर्ष भोग्या एते ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठन्ताम। तो माने वो एक डलिया वगैरह में उन पिंडों को रख करके और एक साथ उनको दे देंगे, और उसके बाद कच्चा सूत, जल, तिल, गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से पिंडों का पूजन कर देंगे। और फिर रजत दान लिखा है कि उनके सांगता के लिए, तो रजत दान करे अथवा उसका रजत के निष्क्रियभूत द्रव्य को दे दे। तो ये दिया है कि इस तरह से इसको पूर्ण करे, फिर जो है जलांजलि दे। तो लेकिन ये है कि ये इस वचन को बोलना आवश्यक है हमेशा प्रार्थना में। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षय्यः पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। तो अनादि निधन देव शंख चक्र गदाधर अक्षय माने जो कभी भी क्षेतुम शक्य नहीं है, जिनका क्षय नहीं किया जा सकता, ऐसे पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष को दें। प्रेत मोक्ष प्रदो भव, ये भगवान से प्रार्थना की जाती है। और ये इसका विधान हर जगह है। जब भी पिंड देते हैं, चाहे वो दशा के भीतर के पिंड हों या एकादशाह द्वादशाह के दिन के पिंड हों, तो जो प्रेत पिंड है, जो प्रेत मोक्ष के लिए है, वहाँ इसको यथा समय विधान है। तो पद्धतियों में तो दिया है, जहाँ दिया हो वहाँ भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। और वृषोत्सर्ग का उस दिन विधान है एकादशाह के दिन। और यदि स्त्री है तो उसके लिए गोदान का, बैतरणी गोदान का भी विकल्प दिया हुआ है। तो बैतरणी गोदान तो दोनों के लिए है। वृषोत्सर्ग की अलग महिमा है और गोदान की अलग महिमा। पहले हम चर्चा किए थे कि प्रत्यक्ष वृषोत्सर्ग न हो सके तो पिष्ट का, आटे का बना करके और उसका दान करना चाहिए, लेकिन उसका उत्सर्ग करना चाहिए, लेकिन वृषोत्सर्ग करना चाहिए। और गोदान तो प्रत्यक्ष हो सके तो प्रत्यक्ष करें, नहीं उसका निष्क्रियभूत द्रव्य दे दे। इस तरह से जिनको दान देना है, जिन ब्राह्मण को, उनको सैया पर बैठा के उनके हाथ में सैया का पूजन करके, ब्राह्मण का पूजन करके, और उसके बाद उनसे सैया का स्पर्श करा के फिर सैया दान करेंगे। तो इस तरह से दोनों सैया में जो हैं वो ब्राह्मण का के हाथ में संकल्प जल देने का विधान है।
तो वो करना चाहिए। ये ज़रूर है कि जो सैयादान सपिंडीकरण के बाद का सैयादान है उसमें ब्राह्मण को उत्तराभिमुख आसन पर बैठाएंगे। उत्तराभिमुख माने उनका मुख जो है उत्तर की ओर होगा। और एकादशाह के दिन तो मुख्य रूप से यही कृत्य हैं। द्वादशाह के दिन जो है वो जो कृत्य हैं उनकी चर्चा हम आगे उसमें करेंगे। संपूर्ण विधि जो है उसका तो उल्लेख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण विधि जो है वो तो पद्धतियों में दी हुई है। जो मुख्य रूप से ध्येय वस्तुएं हैं उनके ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। वो आगे द्वादशाह कृत्य के बारे में विचार करेंगे।